हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं फोर्स, वर्क और एनर्जी की। फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, सिंपल मशीन्स, वर्क, एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फोर्स। In our daily life, we lift, pull or push things. We can move objects or change their shape by applying force. A pull or a push acting on an object is called force. Force is anything that can make a thing move. For example, you can make a ball roll by kick along it, stop a moving object. For example, you can stop a merry-go-round by applying force on it. Increase or decrease the speed of a moving body. For example, you push the moving swing to increase its speed. Change the direction of a moving object. For example, a batter hits the ball and changes its direction of movement. Change the shape of an object. For example, you squeeze a lemon and change its shape. जानते हैं पहले कि फोर्स क्या होता है। तो बच्चों, डेली लाइफ में हम चीज़ों को लिफ्ट भी करते हैं, यानी उठाते भी हैं, उसको खींचते भी हैं और धक्का भी मारते हैं। इन सब के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं फोर्स। फोर्स के मदद से, फोर्स की ही सहायता से हम चीज़ों को पुल कर सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, पुश कर सकते हैं और उसको खींच सकते हैं। फोर्स की कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है, आइए जान लेते हैं। मेक अ थिंग मूव। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन मेक अ बॉल रोल बाय किकिंग इट। यानी जब हम अपनी बॉल को किक करते हैं तो भी उसमें हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। या फिर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना चाहते हैं तो भी हम वहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी स्पीड को घटाने या बढ़ाने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। फिर बात करते चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैटर ने बॉल को मारा है तो बॉल का डायरेक्शन हम चेंज करते हैं तो वहाँ पर भी फोर्स अप्लाई होता है, क्योंकि बैटर ने फोर्स के साथ बॉल की तरफ मारा है। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, जब आप लेमन को स्क्वीज़ करते हैं तो लेमन पहले एक गोल शेप में होता है, लेकिन उसको स्क्वीज़ करने के बाद वो सिकुड़ जाता है, तो हमने उसका चेंज जो है, उसका शेप चेंज कर दिया स्क्वीज़ करने की वजह से। स्क्वीजिंग में भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कैन बी of different types, but two types of force are acting all the time, namely gravitational force and frictional force. फोर्स कई तरह की होती है, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। Gravitational force. What happens when we throw a ball up into the air? It first rises up, then seems to stop and then falls back to the ground. Why does it fall back? Why does it not keep going upwards? This is because of the force of gravity, the force that pulls objects downwards towards the center of the earth is called gravity. बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? सबसे पहले समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जब हम आसमान में गेंद को फेंकते हैं तो गेंद आसमान की तरफ जाती है, कुछ सेकंड्स के लिए रुकती है और उसके बाद वो नीचे आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है, इसी वजह से बॉल खिंचाव की वजह से नीचे आ जाती है। When you throw a ball up, you throw it with a lot of force, more than the force of gravity. So it rises. As the ball moves up, it loses this force and then gravity pulls it down. जब हम बॉल को पूरी ताकत से, पूरे फोर्स के साथ उछालते हैं तो वो ऊपर जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होने लगती है और उसके बाद वो फोर्स नीचे की तरफ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अपने साइड खींचती है और बॉल नीचे की ओर आ जाती है। सिमिलरली, लीव्स एंड ripe fruits always fall on the ground due to the force of gravity unless they are plucked. आपने देखा होगा कि पेड़ पर जो पत्ते होते हैं या फिर पके हुए फल होते हैं वो अपने आप धरती पर गिर जाते हैं अगर हम उन्हें ना तोड़ें तो। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। इन्फोबिट।
Force of gravity is active on object even when the object is at rest. जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो उस समय भी एक्टिव होती है जब ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट में होता है, यानी जब ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होता है तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही होती है. इन्फोबिट, you cannot cry with tears in space. Gravity pulls the water in the form of tears from your eyes down to the earth and so you cry. But in space, there would not be enough gravity to allow you to cry with tears. बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जब हम रोते हैं तो भी हमारे आंसू धरती की तरफ यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए नीचे को आते हैं. अगर आप स्पेस में रोएंगे तो वहाँ पर आपके आंसू ही नहीं निकलेंगे और आप जो है स्पेस में आपको रोना अलाउड ही नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती है. फ्रिक्शन, force of the friction stops an object from moving. It also slows down movement. When you apply brakes on your bicycle, observe that the brake shoes or brushes near the tires rub against the tire, slowing its movement and finally causing the bicycle to stop. The two surfaces in contact with each other exert the force of friction on each other. The rougher a surface, more is the force of friction. If there were no friction, moving things would never stop. अब बात करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की. जब फ्रिक्शनल फोर्स लगती है तो मूविंग ऑब्जेक्ट रुक जाता है, चाहे वो जितनी भी स्पीड में हो उतनी स्पीड से वो ऑब्जेक्ट रुकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाइसिकल चला रहे हैं तो जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो भी रुक जाएगा. ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से. जितना ज़्यादा स्पेस रफ होगा यानी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रफ होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लगेगी. अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी यानी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा अर्थ पर तो मूविंग ऑब्जेक्ट कभी रुकेगा ही नहीं. एक्टिविटी, टेक अ पुल बैक टॉय लाइक अ कार, रन इट ऑन डिफरेंट सर्फेसेस लाइक अ मिरर, ग्लास, क्लॉथ, प्लास्टिक, वुडन फ्लोर, सीमेंट ब्लॉक और वुड. Note the time it takes for the fully pulled back toy to stop. The surface which stops the toy in the shortest time has the most friction. Grade the surfaces in increasing order of friction. बच्चों ये एक्टिविटी अब आप खुद से करेंगे. इसके लिए आपको एक छोटी सी टॉय कार की ज़रूरत होगी और उस टॉय कार को आप चलाएंगे मिरर पर या फिर ग्लास पर, क्लॉथ प्लास्टिक पर या फिर वुडन फ्लोर पर भी आप चला के देख सकते हैं, सीमेंट ब्लॉक पर या फिर वुड पर. अब आप उसमें देखेंगे जब अपनी कार को चलाएंगे या जो खिलौने को जो आप उस पर चलाएंगे जिस पे सबसे कम समय लगता है गाड़ी को रुकने में, उस कार को रुकने में, इसका मतलब है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन है. अब इसके हिसाब से ग्रेडिंग करेंगे आपके कहाँ पर फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा और कहाँ पर फ्रिक्शन सबसे कम है. Activity, push a heavy object on a rough surface, then push the same object on a smooth surface. In which condition do you have apply more force? The friction is less on smooth surface as compared to a rough surface. बच्चों इस एक्टिविटी में आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या टेबल ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, उसके बाद आप एक रफ सरफेस पर उसको पुश करेंगे और उसी सेम ऑब्जेक्ट को आप एक स्मूथ सरफेस पर पुश करेंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर फोर्स कम लग रही है. तो जहाँ पर फोर्स कम लगती है वो एरिया स्मूथ होता है. तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो स्मूथ सरफेस होता है वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कम होती है और जहाँ का सरफेस रफ होता है वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होती है. सिंपल मशीन्स. अब बात करते हैं मशीन्स की. Simple machines are devices that make our work easier. Simple machines are grouped as lever, pulley, wheel and axle, inclined plane, widget and screw. सिंपल मशीन वो होते हैं जो हमारे रोजमर्रा के कामों को आसान कर देते हैं जैसे कि लीवर, पुल्ली, व्हील एटसेट्रा. लीवर. A lever is used to lift weights, cut things and open lids. Scissors and bottle openers are examples of levers. A small child lifts up a heavier child on a seesaw which is also a type of lever. लीवर वो होते हैं जो कि हमारी चीज़ों को उठाने में हमारी मदद करते हैं या फिर काटने में या लिड्स को खोलने में मदद करते हैं. जैसे कि सीजर की मदद से हम कपड़े काट सकते हैं, कागज़ काट सकते हैं. बोतल ओपनर जो होते हैं, जो बॉटल ओपनर्स होते हैं
उसको भी हम लीवर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा किसी बड़े बच्चे को सी सॉ पर उठा रहा है तो वो भी एक तरह का लीवर का एग्जाम्पल है। पुली, अ पुली इज अ सिंपल मशीन यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। पुली की मदद से हम कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, ये भी एक तरह की सिंपल मशीन होती है। व्हील एंड एक्सल, अ व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट इज मेड अप ऑफ व्हील एंड अ रॉड। रॉड passes through the center of a wheel. It helps to move heavy object. A steering wheel and bicycle pedals are example of wheel and axle. व्हील और एक्सल ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें एक तरह से पहिया और रॉड जो है व्हील के सेंटर में लगा होता है और वो हमें मदद करता है एक ऑब्जेक्ट को दूसरी तरफ मूव करने में, जैसे कि बाइसिकल या फिर किसी गाड़ी का स्टीयरिंग। अदर सिंपल मशीन्स आर एज फॉलोज, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू, वेज। सबसे पहले बात करते हैं इंक्लाइंड प्लेन की। एन इंक्लाइंड प्लेन इज यूज्ड टू लोड हैवी बैरल्स एंड स्कार्स ऑनटू ट्रक्स। ट्रक पर जब हम कोई भारी सामान रखते हैं तो इंक्लाइंड प्लेन की मदद से सामान को ट्रक में रखा जा सकता है। स्क्रू, अ स्क्रू इज यूज्ड टू होल्ड द थिंग टुगेदर। स्क्रू की मदद से हम दो चीज़ों को जोड़ सकते हैं। वेज, अ वेज हैज एटलीस्ट one slanting surface ending in a sharp edge. This helps to cut things. A good example is an axe with which we cut wood. Wedge की मदद से हम जो है चीज़ों को काट सकते हैं, उसमें एक साइड जो है शार्प होता है, जैसे कि एक्स यानी कि कुल्हाड़ी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वर्क, we often hear people say, I have so much work to do. But scientifically, work is done only when a force makes an object move in the direction of the force. For example, when a boy pushes a table, it moves. In this case, work is done. But when a man pushes a wall, the wall does not move and so work is not done. आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मुझे बहुत सारा काम है, लेकिन साइंटिफिकली वर्क यानी कि काम क्या होता है, आइए जानते हैं। जब हम कहीं पर फोर्स लगाते हैं किसी मूविंग डायरेक्शन में और जब ऑब्जेक्ट जो है फोर्स लगाने के बाद मूव करता है तो उसको हम फोर्स कहते हैं और हम कहते हैं कि वर्क इज़ डन। लेकिन अगर हम फोर्स लगाते हैं और जब हमारा काम नहीं होता या जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करता तो हम कहते हैं कि वर्क इज़ नॉट डन। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जब आप टेबल को मूविंग डायरेक्शन में पुश कर रहे होते हैं तो कहा जाएगा कि वर्क इज़ डन, लेकिन जब आप वॉल को पुश करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है वॉल अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तब हम कहेंगे कि वर्क इज़ नॉट डन। एनर्जी, we need energy to do anything such as lifting, pushing or pulling. Energy is ability to do work. एनर्जी क्या होती है? एनर्जी की हमें हमेशा ज़रूरत होती है जब हम कोई चीज़ लिफ्ट करते हैं, पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं। एनर्जी को अगर डिफाइन किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एबिलिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आइए जानते हैं एनर्जी के क्या क्या स्रोत हैं। सबसे पहले सोलर एनर्जी। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। द ग्रीन प्लांट्स ट्रैप दिस एनर्जी एंड मेक फूड। Plants, animals and human beings use this food to get energy. सबसे मेन होती है सोलर एनर्जी जो कि हमें सूर्य से मिलती है। प्लांट्स जो हैं अपना खाना बनाने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। We get heat and light from the sun. The green plants trap this energy and make food. Plants, animals and human beings use this food to get energy. बच्चों, प्लांट्स जो हैं, खासकर जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सूर्य की मदद से, उसके लाइट से और उसकी किरणों से, उसकी गर्मी की वजह से खाना बना पाते हैं। इसी खाने को एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स खाते हैं और उससे हमको एनर्जी प्राप्त होती है। वी गेट फ्यूल्स सच एज वुड एंड कोल फ्रॉम द प्लांट्स। दे हैव स्टोर्ड हीट एनर्जी इन देम। फ्यूल्स जो है हमें वुड से मिलता है, कोल से मिलता है, जिसके अंदर हीट एनर्जी सेव होती हैं। Thus, the energy that we get from the plants is stored
solar energy. Solar energy is also used in solar cookers and solar heaters etc. यानी जो प्लांट्स में एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी की मदद से हम खाना तक बना सकते हैं और इसको हम कहते हैं सोलर कुकर्स या फिर सोलर हीटर्स। विंड एनर्जी. Energy from the wind is called wind energy. It is used to move the fan of a windmill to produce electricity. This helps to move the shaft of generator which in turn produce electrical energy. अब बात करते हैं विंड एनर्जी की। विंड एनर्जी हमको विंड की मदद से मिलती है। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के उत्पादन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर. A dam is built across the river to be able to get energy from moving water. A dam is a huge wall that blocks a flowing river. A dam has gates. When the gates are opened, water rushes down like a giant waterfall. Energy from this falling water is used to produce electricity. बच्चों, डैम जो हम बनाते हैं वो हमें मदद करता है पानी के फोर्स को रोकने के लिए। जब हम गेट खोलते हैं डैम का तो पानी बहुत ही ताकत से पूरी एनर्जी के साथ बाहर की तरफ आता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में मदद मिलती है। टर्म्स टू रिमेंबर. एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क. जब कार्य करने की शक्ति हमें मिलती है तो उसको हम कहते हैं एनर्जी। फोर्स, अ पुश और पुल रिक्वायर्ड टू डू वर्क. जब हम कोई काम करते हैं तो हम या तो उसको पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, इसको कहते हैं फोर्स। फ्रिक्शन, फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन का मतलब होता है वो फोर्स जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने में हमारी सहायता करती है। वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क. काम करने की एबिलिटी को हम कहते हैं वर्क यानी कि कार्य। नाउ आई नो. अ पुल और पुश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर पुल करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या पुश करते हैं तो वहाँ पर फोर्स डेवलप होती है। फोर्स कैन मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट, स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स की ज़रूरत हर जगह होती है। फोर्स जो है रेस्टिंग ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकती है। फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल सकते हैं। फोर्स की मदद से हम ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकते हैं। फोर्स की मदद से स्पीड को हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फोर्स कई तरह की होती हैं। सिंपल मशीन्स आर डिवाइसेस दैट मेक आवर वर्क ईजियर. सिंपल मशीन वो होती है जो हमारे रोजमर्रा के कार्यों को आसान बनाती हैं। सिंपल मशीन्स आर ग्रुप्ड एज लीवर, पुली, व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइन प्लेन, वेज एंड स्क्रू. सिंपल मशीन्स की कैटेगरी में आता है लीवर, पुली, व्हील, एक्सल, इंक्लाइन प्लेन, वेज एंड स्क्रू. वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स इज यूज्ड टू मूव समथिंग अराउंड ओवर अ डिस्टेंस. जब हम कोई काम करते हैं उसी के डायरेक्शन में, जब ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में हम मूव कर रहे होते हैं, फोर्स लगाते हैं तो हम कहते हैं वर्क इज डन यानी कि कार्य हो गया। एनर्जी इज एबिलिटी टू वर्क. एनर्जी जो है हमें काम करने की शक्ति प्रदान करती है। वी नीड एनर्जी टू डू एनीथिंग सच एज लिफ्टिंग, पुशिंग और पुलिंग. एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क. जब भी हम कोई काम करते हैं, खासकर किसी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए, पुश करने के लिए या पुल करने के लिए, हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। सन, विंड एंड वाटर आर दी 3 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एनर्जी के 3 सोर्सेज हैं, सूर्य, विंड और पानी. सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. सूर्य एनर्जी का सबसे मेन सोर्स है. एनर्जी फ्रॉम द विंड इज यूज्ड टू मूव द फैन ऑफ अ विंड मिल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. विंड मिल के पंखे को चलाने के लिए हमें विंड की ज़रूरत होती है, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का उत्पादन होता है. अ डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू बी एबल टू गेट एनर्जी फ्रॉम मूविंग वाटर. मूविंग वाटर से एनर्जी पाने के लिए हम डैम का निर्माण करते हैं. तो बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अब इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिए.